एक ऐसा स्टार जो सुपर स्टार बनकर भी सुपर स्टार ना कहला पाया। सोचो 43 फिल्में और 29 फ्लॉप, जिसे लोगों ने इतना ताना मारा कि मानो वो 4 साल तक किसी को मुंह नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उसके खुद के बेटे ने भी उसको घर पर बैठने का ताना मार डाला। पापा आप काम पर क्यों नहीं जाते हो, सारा दिन घर पर बैठे रहते हो। मम्मा काम पर जाती है। कभी डीजे बनकर दिल्ली की गलियों में डीजे बजा, तो कभी डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों के घर पर चक्कर काटा और सबने उससे मुंह छुपाया। तो मैं आज की वीडियो में किसी और एक्टर की बात नहीं करूंगा, बल्कि लॉर्ड बॉबी, हाँ भाई हाँ, बॉबी से लॉर्ड बॉबी बनने का सफर भी बताएंगे और ये भी जानेंगे कि लॉर्ड बॉबी अपने आने वाली किन किन फिल्मों में भौकाल मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो 55 साल के बॉबी देओल फैमिली के लाडले, जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, जिनकी वाइफ तानिया आहूजा जो एक बिजनेस वुमेन यानी एक फैशन डिजाइनर है और इनके 2 बच्चे भी हैं। अब नेपो किड्स की वजह से उनको फिल्में तो मिलने लगी, बट क्या एक्टिंग पर खरे उतरे? बॉबी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर डाली थी, 1977 में। क्या बोला तूने? दरअसल 1977 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी जिसमें उनके बचपन का रोल प्ले करने के लिए एक लड़के की तलाश थी। वहीं धर्मेंद्र शूटिंग के दौरान अपने बेटे बॉबी देओल को ले जाया करते थे। वहीं पर जब डायरेक्टर ने बॉबी देओल को देखा तो उनके दिमाग में आया कि ये लड़का फिट बैठेगा, जिससे बॉबी देओल पहली बार 8 साल की उम्र में अपने पापा की फिल्म धर्मवीर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। तू राम दिन का बेटा है, हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है पापा, तो ये लो। जैसा कि बॉलीवुड में नेपो किड्स को लेकर बहुत ही धक्का मुक्की होती है। एक डॉक्टर का बेटा भले ही डॉक्टर ना बने, बट एक एक्टर का बेटा एक्टर जरूर बनेगा। बस इसी सोच ने बॉबी के बढ़ने का इंतजार किया। जैसा कि धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च करने की पूरी जिम्मेदारी ले डाली थी और फिल्म बेताब से सनी देओल का डेब्यू कराया था, तो सनी देओल ने भी उसी तरह अपने भाई को भी लॉन्च करने का फैसला लिया, सारी जिम्मेदारी ले डाली। और फिर 1995 में बॉबी देओल को राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात से लॉन्च किया, जिसमें ट्विंकल खन्ना भी नजर आई। बॉबी और ट्विंकल दोनों की ये फिल्म डेब्यू फिल्म थी और पहली फिल्म में बॉबी के एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। वो जालीदार कुर्ती, काला चश्मा जवानों के दिलों के धड़कन ही बन गए थे। दिल पागल दीवाना है गाने ने ऐसा पागल बनाया कि लोग बॉबी के लुक के दीवाने ही हो गए। यहाँ तक कि रणवीर कपूर ने एनिमल के लॉन्च इवेंट में खुद बोला था कि फिल्म बरसात में बॉबी के लुक को देखकर हम लोगों ने भी खूब फॉलो किया। 8 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 34 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड बॉबी की झोली में जा गिरा। उसके बाद बॉबी ने 1997 में राजीव द्वारा निर्देशित एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुप्त में काम किया, जिसमें मनीषा कोइराला और काजोल नजर आई थी और इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया। 9.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 33 करोड़ का बिजनेस किया और इसके गाने ने तो सबको झूमने पर मजबूर कर दिया, ये दुनिया हसीनों का मेला। और एक बार फिर बॉबी की झोली में एक और सुपर हिट फिल्म जा गिरी। उसके बाद लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि और प्यार हो गया में ऐश्वर्या राय के साथ भी रोमांस किया, तो पब्लिक ने माफ नहीं किया और करीब ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। उसके बाद 1998 में अब्बास मस्तान की फिल्म सोल्जर आई, जिसने खूब धूम मचाई और बॉबी के साथ प्रीति जिंटा भी नजर आई। 8 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 38 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बॉबी को एक और सुपर हिट दिया। और फिर क्या, सनी देओल के हाथ में भी खुजली हुई और 1999 में सनी देओल पहली बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे और बॉबी देओल को लेकर दिल लगी बना डाली, जिसमें खुद सनी देओल भी नजर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि जब दोनों भाई एक साथ नजर आए, बट फिल्म को पब्लिक ने दिल से ना लगाया और फिल्म कुछ कमाल ना कर पाई। सन 2000 में बॉबी देओल की 3 फिल्में रिलीज हुई, बादल, हम तो मोहब्बत करेगा और बिच्छू। बॉबी की बादल यह फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म द डेविल्स ऑन से इंस्पायर्ड थी और रानी मुखर्जी बॉबी की बिच्छू 1994 में आई लियोन की जबरदस्त रीमेक थी, बट ये दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही। यानी बॉबी ने 5 सालों में सिर्फ 7 फिल्में की, जिसमें से 5 तो सुपर हिट रही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और बॉबी का सक्सेस रेशियो आसमान छूने लगा। बॉबी स्टार से सुपर स्टार कहलाने लगे, बट वो कहते हैं ना, किस्मत साली कुत्ती चीज है, कब पलट जाए किसी को पता नहीं। और फिर 2000 के बाद बॉबी के कैरियर का डाउनफॉल शुरू हुआ। लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई, यानी 2011 तक इनकी फिल्में फ्लॉप होती रही। आशिक, अजनबी, क्रांति, शहीद, हमराज, चोर मचाए शोर, किस्मत, बर्दाश्त, टैंगो चार्ली, बरसात, दोस्ती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हमको तुमसे प्यार है, साका लाका बुम बुम, नाकाब, अपने, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, चमकू, हीरोज, दोस्ताना, एक, हेल्प। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
ऐसी फिल्में कुछ कर ना पाई और फ्लॉप करार कर दी गई। इतना तगड़ा डाउनफॉल था कि बॉबी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। शाहिद कपूर के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जब भी मेट में डायरेक्टर इम्तियाज अली ने बॉबी को लेने का फैसला किया था, बट उनकी लापरवाही की वजह से ये फिल्म उनके हाथ से छूट गई। इम्तियाज अली ने खुद इंटरव्यू में बताया था कि मुझे बॉबी टालते रहे, फिर मैंने सीधा मना कर डाला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर इसके बाद अपनी फैमिली का सहारा लिए और 2011 में यमला पगला दीवाना आई, जिसमें उनकी पूरी फैमिली नजर आई। धर्मेंद्र, सन्नी, खुद बॉबी देओल, और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हालांकि बॉबी का फिर भी कमबैक नहीं हुआ और वह डिप्रेशन में चले गए और फिर 4 साल तक मुंह छुपाते फिरे। यानी 4 सालों में बॉबी ने एक भी फिल्म नहीं की और इंडस्ट्री से बाहर रहे। यहाँ तक कि उसी समय उनके बच्चे ने भी बोल डाला कि पापा आप घर पर ही क्यों बैठे रहते हो। दिल्ली में उन्हें डीजे बजाने के लिए भी अप्रोच किया गया, बट ये दुनिया हसीनों को मेला को इतना बजाया कि पब्लिक ने वहां से भी उनको हटाया। यानी पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया। फिर बॉबी ने खुद इंडस्ट्री के माई बाप सलमान खान के पास पहुंचे। यानी बॉबी भाईजान को हमेशा से ही मामू कहकर बुलाते थे और बोला कि मामू मुझे तेरे कंधे पर बैठने दे। और क्या, भाईजान तो दरिया दिल है ही। सलमान खान ने रेस 3 में लेकर बॉबी की कुत्ती किस्मत को पलट डाली और बॉबी ने रेस 3 में विलन की भूमिका निभाई। फिल्म तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, अगर कुछ कर पाई तो बॉबी का कैरियर एक बार फिर ट्रैक पर ला दिया। उसके बाद यमला पगला दीवाना फिर से, उसके बाद हाउसफुल 4 मिली, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई क्लास ऑफ 83, जिसमें बॉबी की भूमिका को लोगों ने खूब पसंद किया। यानी ये फिल्में बॉबी के कैरियर का पिकअप बनाती रही और बॉबी धीरे धीरे उभरते रहे। फिर ओटीटी पर 2020 में यमएक्स प्लेयर पर एक ऐसी सीरीज आई जिसने बॉबी के फिल्मी कैरियर पर चांद लगा दिया। आश्रम, बाबा निराला बनकर जप नाम ऐसा झपा कि आश्रम इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में आ गई, जिसके लगातार 3 पार्ट दनादन आए। हालांकि उनके घर वाले इस किरदार के लिए ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि बॉबी ने एक पाखंडी ढरकी बाबा की भूमिका निभाई थी। लेकिन आश्रम की अपार सफलता के बाद फिर उन्हीं घर वालों ने उनकी तारीफ भी की और फिर 2022 में लव हॉस्टल में एक जबरदस्त विलन के रोल में नजर आए और इस फिल्म ने बॉबी को एक नेगेटिव रोल के रूप में पहचान दी। फिर क्या, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। यानी बॉलीवुड के मुड्ढी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी की एक तस्वीर देखी, वो सीसीएल के दौरान की थी और वो तस्वीर संदीप रेड्डी वांगा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने एनिमल के लिए बॉबी को कास्ट कर लिया। हुनर तो ठसाठस भरा पड़ा था, सिर्फ एक मौके की तलाश थी। और फिर एनिमल के अंदर इतना भौकाल काटा कि अपनी बोलती बंद करके सबकी बोलती बंद कर दी। यानी एनिमल के अंदर इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दी कि बेहतरीन एक्टिंग करने वाले रणबीर कपूर को भी लोगों ने इग्नोर मार दिया और लॉर्ड बॉबी को उठा लिया और अबरार बनकर लोगों को चैनो करार छीन लिया। और फिर एनिमल फिल्म से लॉर्ड बॉबी का तगड़ा कमबैक हुआ और हर तरफ लॉर्ड बॉबी का नारा लगने लगा। यहाँ तक कि रणबीर कपूर ने भी स्टेज पर बोल डाला कि साला मैंने इतनी तगड़ी एक्टिंग की और पूरी फिल्म में नजर आया और सिर्फ बॉबी के 10 मिनट के रोल ने ही सबको हिला डाला। एनिमल ने 917 करोड़ कमाकर बॉबी के कैरियर में तीसरी ब्लॉकबस्टर डाल दी। हालांकि एनिमल के एक मैरिटल रेप सीन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट लॉर्ड बॉबी के तगड़े कमबैक के चलते पब्लिक ने इसे इग्नोर मार दिया। और अधीरा यानी अपने संजू बाबा के बाद किसी को विलन के रोल में इतना ज्यादा पसंद किया तो वो है खुद लॉर्ड बॉबी। और इस समय तो मानो उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। बॉलीवुड ही नहीं, साउथ में भी डंका बजने वाला है। अभी हाल ही में कांगुआ का टीजर आया जिसमें सूर्या के साथ अधीरन बनकर भौकाल मचाए। इतना जबरदस्त रोल कि एक बार फिर एनिमल की तरह तहलका मचाने वाले हैं और ये फिल्म उनके कैरियर को 7वें आसमान पर खड़ा कर देगी। लॉर्ड बॉबी की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो कांगुआ, हरिहर वीरा मल्लू एक तेलुगु फिल्म जिसमें वह पवन कल्याण के साथ नजर आएंगे, NBK 109 बालाकृष्णा के साथ, और फिर हाउसफुल 5। अब इनमें से आपको लॉर्ड बॉबी का किस फिल्म का इंतजार है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।